आजकल देश के कई शहरों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कहीं कहीं तो हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूरी में ब्लैक में सिलेंडर खरीदने पर भी तैयार हैं। कोई 1500 रुपये दे रहा है, कोई 2000 और कहीं कहीं तो 3000 रुपए तक में सिलेंडर बिकने की बातें सामने आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार का कहना कुछ और है। सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि देश में एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई नॉर्मल है, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वह इन दावों से थोड़ी अलग नजर आ रही है। कई जगहों पर लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। असल में पिछले कुछ वर्षों में सरकार की योजनाओं की वजह से देश के करोड़ों घर एलपीजी पर निर्भर हो चुके हैं। पहले जहां बहुत से घरों में चूल्हे या दूसरे विकल्प मौजूद होते थे, अब ज्यादातर परिवार पूरी तरह से गैस सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। ऐसे में सप्लाई में थोड़ी सी भी गड़बड़ी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने लगती है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्थिति को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। गैस बुकिंग के लिए एक तय समय सीमा रखी गई और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा अस्पतालों और स्कूलों जैसी जरूरी सेवाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वहां किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि व्यावसायिक उपयोग यानी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर अभी स्पष्ट राहत नहीं दिखाई दे रही है। कई जगहों पर होटल और छोटे रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उन्हें गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनका काम प्रभावित हो रहा है और कुछ जगहों पर तो कारोबार बंद करने तक की नौबत आ चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्म होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर इस मामले को उठाते हुए नरेंद्र सरेंडर जैसे नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर रही है। इस बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। सरकार का कहना है कि यह आपूर्ति पहले से हुए समझौतों के तहत की जा रही है और यह मुफ्त में नहीं बल्कि व्यापारिक आधार पर दी जा रही है, जो पड़ोसी देशों के साथ सहयोग की नीति का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार के अनुसार देश में पर्याप्त एलपीजी मौजूद है, तो फिर कई शहरों में लोगों को सिलेंडर के लिए इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? क्या यह सिर्फ सप्लाई चेन की समस्या है या फिर कहीं ना कहीं वितरण व्यवस्था में भी गड़बड़ी है? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है और क्या लोगों को जल्द राहत मिल पाती है या नहीं। फिलहाल तो देश के कई हिस्सों में एलपीजी को लेकर चिंता और चर्चा दोनों तेज हो गई हैं। आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।